नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर के प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के दो धाराओं के बीच एक टीले के ऊपर स्थित है, लेकिन साल 2010 में आई बाढ़ के बाद टीले में लगातार दरार बढ़ रही है, जिससे मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है, जिसका सर्वे कई बार रुड़की के भूगर्भ वैज्ञानिक भी कर चुके हैं। जिसके बाद सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए कई बार डीपीआर बनाई गई, लेकिन मरम्मतीकरण के लिए शासन से बजट ही पास नहीं हो पाया। बीते साल बरसात के दौरान सिंचाई विभाग ने बरसात के पानी से मंदिर को बचाने के लिए विशेष तिरपाल के जरिए पूरे टीले को कवर कर दिया था। नमस्कार, मैं पंकज कुमार आर्य आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं, कशिश हीरो शोरूम पर आप लोग पधारें और हमें सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद। वहीं 2 महीने पहले भी कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर भी टीले की सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर के नीचे ही माता के पदचिन्ह रखकर दर्शन करवाए गए। बता दें कि सिंचाई विभाग ने स्थायी सुरक्षा के लिए 9.29 करोड़ रुपए डीपीआर बनाकर शासन को भेजा था, लेकिन इस बार भी मूल्यांकन समिति की बैठक में रुड़की टेक्निकल टीम ने इसको मॉडिफाई करने की बात कही और ऐसे में फिर 3 महीने के लिए गर्जिया देवी के टीले की सुरक्षा का काम लटक गया। दरअसल अब फिर से निरीक्षण कर नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे दोबारा से शासन को भेजा जाएगा। फिलहाल आगामी कुछ महीनों तक मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिस पर गर्जिया देवी मंदिर समिति से जुड़े पुजारियों और समिति का आक्रोश बढ़ गया है। जहां गर्जिया देवी के मुख्य पुजारी मनोज पांडे का कहना है कि इन 14 सालों में कई बार तत्कालीन और वर्तमान सीएम से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक टीले की सुरक्षा का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार राम मंदिर और कई मंदिर बना रही है, जिसका वो समर्थन करते हैं, लेकिन आज तक ये केंद्र गर्जिया मंदिर के टीले की सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है, जिससे मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार मंदिर की मरम्मत नहीं करवा पा रही है तो खुद ही मंदिर में ताला लगवा दे। डीपीआर जो थी, जो टेक्निकल उन्होंने बिड जा रही थी, उसको दोबारा से इन्होंने वापस किया है कि इसको दोबारा से कुछ निर्णय हुए होंगे, जो उनकी बैठक होती है, कि इसको रुड़की से जो हमारा टेक्निकल वहाँ होता है उसके द्वारा पुनः एक बार इसको लाया जाए। हाँ, इतना जरूर है कि इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि बाढ़ सीजन जून में 15 जून से शुरू हो जाता है, तो अभी इतना समय। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें विभागों के साथ बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं जब पिछली बार गया था, इसके बाद वार्ता हुई थी, तो उनको बताया गया अधिकारियों के द्वारा, जैसा आप कह रहे हैं 3 महीने और आगे बढ़ा दिया गया, वो समय लगेगा इतना इनका उसमें। तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरी की बने, और हमें भी चिंता है, सभी लोग रामनगर के जितने भी रामनगर विधानसभा के लोग सबको इससे चिंतित हैं कि, तो इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा और अपने जो हमारे संबंधित मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, उनसे भी बात करूँगा कि इस प्रकार अगर हमको और कहीं भी जाना पड़े तो उसके लिए पूरी कोशिश मैं अपनी ओर से करूँगा और अपने संगठन की ओर से। देखिए, सवाल ये है कि सरकार की मंशा ही काम करने की नहीं, अन्यथा मुख्यमंत्री के कहने के बाद यहाँ आकर के जब उन्होंने स्थानीय जनता के बीच में उसकी घोषणा की, तो उसके बाद उसको त्वरित गति से कार्य होना चाहिए था, नहीं तो मुख्यमंत्री घोषणा का जो है औचित्य क्या रह जाएगा। और दूसरा, जो मूल्यांकन समिति या मुझे लगता है वित्त व्यय समिति की बैठक में गया होगा मामला, वहाँ से उसको जो है उसके मूल्यांकन करने की बात की गई है, तो वो अपने आप में ही गलत है। जब एक इंजीनियरिंग विभाग, जिसमें हमारे पास क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, जिसके बनाई हुई योजना परियोजनाओं का हम दिन रात उपयोग कर रहे हैं, उन्होंने वो एस्टिमेट बनाया है, तो उसके मूल्यांकन का मतलब तो है कि आप उनकी इंजीनियरिंग पे ही जो है शक कर रहे हैं कि वो योग्य नहीं है, इसलिए आप उसका मूल्यांकन किसी दूसरी एजेंसी से करा रहे हैं। तो ये तो अपने आप में ही गलत है। जो लोग इतने सारी परियोजनाएं बना रहे हैं, या तो सरकार बताए कि किन किन योजनाओं का उन्होंने
एस्टिमेट जो है मूल्यांकन समिति को भेजा है या उसका परीक्षण दूसरी एजेंसियों से कराया है। अन्यथा जो साधारण प्रक्रिया है उसमें जो नोडल विभाग है वो जब आंकड़न बना के भेजता है तो उस आंकड़न को टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है देख करके पास करके भेज देती है, तो उसका शासनादेश हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है। होता है विश्वासम फलदायक। हम ये विश्वास करके घर से जाते हैं कि हम गर्जिया मंदिर जाएंगे तो हमको माँ के दर्शन होंगे और हमको उसका पुण्य मिलेगा, हमारी कठिनाइयाँ जो हैं समाप्त होंगी, हमारी मुश्किलें दूर होंगी। और हम वहाँ जाएं और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 100, 200, 400 लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में जाते हैं। अब तो किसी किसी दिन 25,000 से ऊपर की भीड़ वहाँ होती है और गर्मियों में तो एवरेज 10,000 का आंकड़न वहाँ का है। लोग जब वहाँ जा रहे हैं और उनको आप मंदिर तक जाने ही नहीं दोगे तो वो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और दुर्भाग्य से ये खिलवाड़ जो हिंदुत्व की झंडावदार पार्टी बनती है उसकी डबल इंजन सरकार कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। गर्जिया मंदिर में 9 करोड़ की डीपीआर बनाई गई थी, जिसको मिटिगेशन की बैठक में रखा गया था। मिटिगेशन की बैठक में इसके लिए प्रॉपर मॉडल स्टडी के लिए सर्व समिति से बताया गया कि इसकी मॉडल स्टडी की जाए कि वहाँ पानी भी है और पीडब्ल्यूडी का पुल भी है। तो इसकी मॉडल स्टडी के लिए रुड़की की टीम आई थी जो स्थल का निरीक्षण करके चली गई है और वो लगभग 3 महीने का समय लेंगी और उसके बाद मॉडल स्टडी के बाद इसकी डीपीआर बनाई जाएगी। जी नहीं, प्रस्ताव वही पास नहीं हुआ जो मॉडल स्टडी के बाद ही पास हो गया। नहीं, मेरा कहना है कि इसमें मैं खुद देख रहा हूँ कि कई साल से जो है इस प्रकार की बातें हो रही हैं और कई बार इसका सर्वे टेक्निकल संस्थान द्वारा हो चुका है। अब इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा मेला था वो भी हमें नीचे करवाना पड़ा, हम क्योंकि इतनी भारी संख्या में इसको ऊपर मंदिर में नहीं ले जा सकते थे और वो ले जाते तो कोई न कोई हादसा होने की पूरी संभावना थी। मेरा तो ये कहना है कि इसका जो प्रोटेक्शन के कार्य हैं सरकार अगर करना चाहती है तो इसे जल्दी कराया जाए, अन्यथा इस पर इस मंदिर को बंद कराया जाए क्योंकि किसी समय भी हादसे हो सकते हैं। जय माता दी। देखिए, हमें इस साल काफ़ी उम्मीद थी ये काम हो जाएगा क्योंकि विगत कई 10-12 सालों में यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री आ चुके हैं तो काम नहीं हुआ। इस साल धामी जी आए थे और उन्होंने कई ऐसे कार्य प्रोजेक्ट तैयार किए, रात ही रात में यहाँ पे कई बड़े-बड़े सम्मेलन हुए और कई जो महीनों सालों का काम था वो कई हफ्तों में बिना कोई कागज़ कोई उनके स्वीकृति के पूरे हो गए। तो हम भी चाह रहे थे कि मंदिर का काम, क्योंकि काफ़ी दरारें इसमें आ चुकी हैं और श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे पहले सुरक्षा है। अगर मंदिर इसमें दरार आएंगी तो फिर सुरक्षा, हमें भी डर लगा रहता है वहाँ बैठने में, या श्रद्धालु जो आते हैं कभी भी कोई दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। या तो फिर सरकार से यही कहेंगे कि या तो मंदिर को आप बंद ही कर दीजिए, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये श्रद्धालु की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि वो दरारें हैं वो कभी भी खिसक सकती हैं और कई हिस्से गिरने वाले उसके यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं, इंजीनियर देख चुके हैं और सर्वे भी लगातार 4-5 सालों से कई एक टीम नहीं कई 4-5 टीम यहाँ पे सर्वे कर चुकी हैं। पंतनगर की, रुड़की से IIT रुड़की, कानपुर, देहरादून, कई सर्वे हो चुके हैं और ये सब सर्वे में मामला अभी हम उम्मीद थी कि ये काम हो जाएगा आचार संहिता, फिर मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये काम अभी हो पाएगा। इस साल हमने जो मेला भी किया वो भी बहुत डर के किया, क्योंकि वहाँ मंदिर पर तो हमने प्रवेश बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी दरारें वहाँ पर आ चुकी हैं। तो इसलिए मंदिर इतना बड़ा, लोग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हमने उन सब के दर्शन नीचे ही करवाए। माँ भगवती का डोला मंदिर के चरणों में लाए थे, वहीं पे लोग, और मेला भी उतना लोग नहीं आए, उसमें 10-20-25 हज़ार लोग को लाए क्योंकि वहाँ पे दर्शन नीचे हो रहे थे और श्रद्धालु को दर्शन ही नहीं हो रहे थे ऊपर। उसमें श्रद्धालु भी काफ़ी निराश थे। मैं तो आप सरकार से कहते कहते लगभग 12 सालों 5वें मुख्यमंत्री यहाँ धामी जी आ चुके हैं और सभी मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं जो अभी हमारी सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम अभी तक यहाँ पे बिल्कुल जीरो रहा है। और मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ, अगर आपके बस का ये काम नहीं है, बड़े बड़े काम यहाँ पे देखिए, पूरे देश के अंदर मंदिर, अयोध्या मंदिर है, कई मंदिर हैं, ये अच्छी बात है, मंदिर बन रहे हैं, बनने चाहिए और शीघ्र के बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, लेकिन हमारा ये मंदिर 10-12 सालों से ऐसे ही लटका हुआ है और बहुत ही उदासीनता यहाँ पे फैली हुई है। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि इस मंदिर को या तो आप क्योंकि बंद कर दीजिए फिर, क्योंकि श्रद्धालु आएंगे तो ऊपर जरूर जाएंगे,
और कोई भी यहाँ पे दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। आपको बता दें कि रामनगर में प्रसिद्ध गड़जा देवी मंदिर के टीले में दरार पड़ने के बाद अब जहां एक और मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पुजारी ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मंदिर में ताला लगाने की मांग की है, तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी कहा है कि इस मामले में शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने भी भाजपा सरकार पर कई निशाने साधते हुए सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि वर्ष 2010 में आई भीषण बाढ़ के बाद गड़जा मंदिर के टीले में दरारें पड़ गई थी, जिसके बाद अब दरारें इतनी बढ़ चुकी हैं कि टीले में से मिट्टी गिरना शुरू हो गया। अभी हाल ही में कुछ माह पूर्व कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर भी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। माता के चरणों को नीचे लाकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराए गए थे, क्योंकि यदि कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिर समिति अगर श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश देती तो संभवतः कोई एक बड़ा हादसा होने की भी संभावनाएं वहां बनी हुई थी। लगातार जो है मंदिर समिति के पुजारी ने कहा कि चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे लगातार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक इस पर जो धार्मिक आस्था का प्रतीक है प्रसिद्ध गड़जा देवी मंदिर को लेकर कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि जो है स्थानीय विधायक ने कहा कि इसकी DPR तैयार हो गई है और शीघ्र जो है इसका जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा, और रुड़की से भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने भी यहाँ का निरीक्षण कर लिया है। लेकिन अब यह पता नहीं है कि आस्था का प्रतीक गड़जा देवी मंदिर की दरारें आखिर कब पूरी होंगी, यह सब भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।